फर्टिलिटी 1 to 1 लेट्स टॉक। आइए फर्टिलिटी के बारे में बात करें। आज की बात सरोगेसी पर आईवीएफ एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर गजेंद्र सिंह तोमर से। सरोगेसी कैसे किया जाता है, प्रोसेस आप समझा सकते हैं हमें? सरोगेसी का प्रोसेस में बेसिकली आपको ये करना पड़ेगा कि कुछ 4 चीज़ें हैं जो पहले आपको लेनी पड़ेंगी, जिसके साथ आपको अपने डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। ये जो डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको आपका सरोगेसी क्लिनिक गाइड करेगा। इनको अगर हम देखें तो जो पहली चीज़ है उसको हम बोलते हैं मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस ऑफ द सरोगेट। ये जो मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है सरोगेट का, ये आपका कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या गायनेकोलॉजिस्ट है वो इशू करेगा सरोगेट के सारे इन्वेस्टिगेशंस और साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने के बाद। तो ये पहला सर्टिफिकेट है जिसको हम बोलते हैं फिटनेस मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑफ द सरोगेट। जो दूसरा सर्टिफिकेट है उसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल इंडिकेशन ऑफ द इंटेंडिंग कपल। मतलब जिस कपल को सरोगेसी की जरूरत है उसका सर्टिफिकेशन जो कि ये बताए या ये प्रूफ करे या ये वैलिडेट करे कि उस कपल को सरोगेसी की जरूरत है। ये सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इशू करता है। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड कौन हेड करता है आपके डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपका सरोगेसी क्लिनिक आपको गाइड करेगा। तो बेसिकली अभी हमारे पास 2 सर्टिफिकेट्स हो गए। एक इंटेंडिंग कपल का हो गया जो कि ये बताता है कि उन्हें सरोगेसी की जरूरत है, जो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड देगा। दूसरा सर्टिफिकेट जो है वो सरोगेट की फिटनेस का है कि वो फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फिट है टू बिकम अ सरोगेट मदर। इन 2 चीजों के साथ में हमें सरोगेट का इंश्योरेंस कराना पड़ता है जो कि 36 मंथ्स के ड्यूरेशन का होता है। तो ये तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया जिसकी कि आपको जरूरत पड़ेगी। जो चौथा डॉक्यूमेंट है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज। ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज जो है हमें कोर्ट से मिलता है और ये जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं ये इशू करते हैं। ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज के लिए कौन मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड है आपके डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपका सरोगेसी क्लिनिक आपको इन्फॉर्म करेगा और वो आपको बेसिकली किसी लॉयर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो जो 4 चीजें हैं उसमें एक चीज जो है वो आपको आपका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या गायनेकोलॉजिस्ट देगा जो सरोगेट का सर्टिफिकेट होगा। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड देगा जो इंटेंडिंग कपल का सर्टिफिकेट होगा। इंश्योरेंस कंपनी होगी जो कि सरोगेट का जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। और चौथा जो है जो कोर्ट से हमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जो हमें लेना रहेगा ऑर्डर ऑफ पेरेंटेज। जब आपके पास ये 4 डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में ये 4 डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में अलग होता है। आपका डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है वो आपको आपका सरोगेसी क्लिनिक इन्फॉर्म करेगा। जब डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी आपके इन 4 डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा उसके बाद वो 2 सर्टिफिकेट्स इशू करेगा जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से जो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी मिलता है, इंटेंडिंग कपल को उस सर्टिफिकेट को लेकर स्टेट सरोगेसी बोर्ड जो होता है उसमें ये सर्टिफिकेट्स प्रेजेंट करने होते हैं, जिसके बेसिस पे उन्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है जो उन्हें सरोगेसी के लिए परमिशन देता है। उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के साथ फिर उन्हें सरोगेसी क्लिनिक जाकर अपना सरोगेसी का इलाज चालू करना। तो इस पूरे प्रोसेस को समय कितना लगता है? क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई है सरोगेसी की, तो इसलिए शायद इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में कुछ समय जरूर लगेगा। इनिशियल जो केसेस हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा समय लगा है, पर अब जो लग रहा है आने वाले समय में ऐसा लगता है कि जो हमें जो 4 डॉक्यूमेंट्स लेने हैं उनको लेने में तकरीबन 3 से 4 हफ्ते का समय लगना चाहिए। और जो डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का जो सर्टिफिकेट है ऑफ एसेंशियलिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी उसे मिलने में तकरीबन 2 महीने के आसपास हमें लगने चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट तक का जो काम है तकरीबन 2 से 3 महीने में हो जाना चाहिए। उसके बाद
स्टेट सरोगेसी बोर्ड में जो हमें प्रेजेंट करना होता है उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेट बोर्ड मीटिंग्स जो होती हैं वो उनका कुछ अभी तय नहीं है कि वो कितने ड्यूरेशन में होंगी। अभी तक का जो अनुभव बताता है वो ये कहता है कि अगर आप सरोगेसी का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो तकरीबन 4 से 6 महीने का समय लेके चलें। आने वाले समय में हो सकता है ये और कम हो अगर ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाती है तो।